Hi everyone, I am your mentor CP. Welcome to our brand new channel CP Sir Official. आज के सेशन में हम लोग फिर से एक बार ऑब्जेक्टिव के सीरीज में वेलकम करता हूं बच्चों। आज हम लोग 7 चैप्टर की बात करने वाले हैं और 7 चैप्टर में बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करेंगे, जैसा कि PYQs के रूप में दे रखा है और इन 4 फ्यूचर आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना देर का हम लोग शुरू करते हैं। पहला ही क्वेश्चन है बच्चों, किसी LCR परिपथ में, पहला क्वेश्चन है, किसी LCR परिपथ में अनुनाद की स्थिति में आरोपित वोल्टेज तथा धारा के बीच का कलांतर। LCR की बात आती है, बोले तो यहां पर L की बात कर लेते हैं बच्चों, और यहां पर बात करता है किसका, यानी C का, और ये आपका बन जाता है कौन सा, यानी R की बात करते हैं। यानी कह सकते हैं इसमें प्रेरकत्व भी है और आपका धारिता भी है और यहां पर आपका क्या है, प्रतिरोध भी है। अगर इस तरह की बातें आती है तो इसमें ना हमेशा अनुनाद की स्थिति जब भी आता है, अनुनाद की स्थिति का मतलब होता है बच्चे XL जो होता है वो XC के करीब हो जाता है। यानी बात करते हैं किसका, यानी ओमेगा L जो बनेगा 1/ωc के करीब आता है। तो इस कंडीशंस में वोल्टेज और जो धारा के बीच का जो कलांतर होगा बच्चे, वो हमेशा किसके करीब होता है बच्चे, यानी D यानी 0 के करीब आ जाता है। चलिए फिलहाल करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली की तुलना में होता है। अब आप सोचिए ना, यानी क्या कर रहा है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली यानी सेकेंडरी कॉइल में जो करंट का मान है वो प्राइमरी कॉइल से क्या हो जाता है, बोले तो कम होता है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान देने वाली बात है। मतलब कह सकते हैं क्या कि अगर हम बात करते हैं IP यानी प्राइमरी और यहाँ पर कहते हैं IS, तो कहाँ पर आ रही है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर की जब भी बात आती है तो द्वितीय कुंडली के धारा का मान हमेशा प्राथमिक कुंडली के तुलना में क्या होता है, कम हो जाता है ना, बात सही। तो ये थोड़ा सा आपको फोकस करने की बात है ना। चलिए फिलहाल के लिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। केवल धारिता युक्त प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा एवं वोल्टेज के बीच का जो कलांतर होता है, कलांतर का मतलब यहां होता है बच्चे, यानी फेज डिफरेंस की बात आती है। जब भी हम फेज डिफरेंस की बात करते हैं तो यहां पर चॉइस आपका बनता है कितने, 90 डिग्री, यानी कितना, π/2 रेडियन की बात करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर चले तो अगला क्वेश्चन कहता है LR परिपथ में प्रतिबाधा। प्रतिबाधा की बात जब भी आता है तो प्रतिबाधा को हम लोग क्या कह देते हैं बच्चे, Z, और Z L और R है, इसीलिए Z बराबर बनता है स्क्वायर रूट किसके करीब बनता है बच्चे, यानी XL का होल स्क्वायर और प्लस बोल दीजिए R का होल स्क्वायर। तो यहां पर XL जो बनता है बच्चे ओमेगा L का होल स्क्वायर प्लस बोलिए R का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। यहां पर क्या बात बनने वाला है बच्चों, यानी कह सकते हैं ओमेगा स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, है ना बात, सॉरी, ओमेगा स्क्वायर और L स्क्वायर। यहां पर क्या करेंगे, ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर प्लस बोल दीजिए R स्क्वायर का क्या बनने वाला बच्चों, स्क्वायर रूट बनने वाला है। तो आपका चॉइस कौन सा बनेगा, यानी D चॉइस बन जाता है। चलिए पांचवा क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यथार्थ माध्य शक्ति, यथार्थ माध्य शक्ति का मतलब हो जाता है बच्चे एवरेज, यानी P एवरेज की बात करते हैं। तो P एवरेज किसके करीब होता है बच्चों, P एवरेज की जब भी बात करेंगे तो यहां पर आ जाता है किसके करीब, यानी कह सकते हैं, यानी VRMS इंटू बोलिए IRMS इंटू बोल दीजिए कितना, यानी cos फाइ। cos फाइ यहाँ पे पावर फैक्टर है, क्या है ये, इसको बोल देते हैं पावर फैक्टर। क्या बोलेंगे, पावर फैक्टर। यानी पावर फैक्टर को दूसरी भाषा में कह सकते हैं बच्चों यहाँ पर शक्ति गुणांक। क्या है ये, यानी शक्ति गुणांक। और जब भी शक्ति गुणांक का क्वेश्चन आपके सामने आता है तो यहाँ पर cos फाइ की बात अगर करें तो ये किसके करीब होता है, R/Z। अगर आपको कहीं पर क्वेश्चन मिले तो ये भी आपको वहां पे टिक करना होता है। तो यहाँ पे चॉइस इसका कौन सा बन जाएगा, यानी कह सकते हैं P एवरेज इक्वल्स टू कितना, ERMS इंटू में IRMS इंटू में बन जाता है cos फाइ। चलिए ये देखिए अगले क्वेश्चन में आ गया शक्ति गुणांक। शक्ति गुणांक किसके करीब बन जाएगा, यानी कह सकते हैं बच्चे R/Z, यानी चॉइस नंबर कौन सा बनेगा, ए चॉइस बनेगा। 7 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। LR परिपथ में जो कलांतर होगा, फिर समझिए, LR परिपथ में जो कलांतर होगा बच्चे वो किसके करीब बन जाएगा। LR परिपथ में जो कलांतर बनता है ये बनता है tan इनवर्स कितना, यानी XL बाय कितना बन जाता है R। अब आप चॉइस देखिए कहां पर है, यानी XL की जब भी बात करते हैं तो ये प्रतिबाधा है किसका, प्रेरकत्व का, प्रेरकत्व का प्रतिबाधा, यानी कह सकते हैं यहाँ पर क्या बात बनने वाला है बच्चों, यहां कह सकते हैं ओमेगा L बाय कितना बन रहा है R, और कितना, tan इनवर्स। तो चॉइस नंबर कौन सा बन जाएगा, चॉइस नंबर बन जाता है यानी आपका C। चलिए 8th नंबर क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में परिगमन का अनुपात। परिगमन का अनुपात मतलब यहां होता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन
रेशियो की बात आती है। और ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता क्या बच्चों, हम कह सकते हैं यदि हम बात करें किसका, यानी जो सेकेंडरी कॉइल है विभव का या वोल्टेज का और प्राइमरी कॉइल का जो अनुपात होगा उसको हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के नाम से जानते हैं। तो कहां पर दिख रहा है, यानी ए चॉइस। अब आता है आरसी का बीमीय सूत्र। बच्चों जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिखाई दे ना आरसी का, तो यहां पर आरसी का जो बीमीय सूत्र है वो टाइम पीरियड के करीब होता है, यानी इसका जो बीमीय सूत्र बनेगा m0 L0 और क्या बनने वाला है t। तो चॉइस नंबर कौन सा बन जाएगा, यानी कह सकते हैं डी। अगले क्वेश्चन से अगर बात करें बच्चों तो यहां पर आता है क्या, निम्नलिखित में से कौन ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए, अब यहां पर देखिए क्या अपचाई और ऊंचाई दो तरह की बातें आती है। जब अचाई की बात करते हैं बच्चों तो यहां पर आपका बात बन जाता है, यानी क्या जरा समझिए, यानी VS ग्रेटर देन VP। और यहीं पर अगर बात करते हैं उपचाई की बात करें, किसकी बात करें, उपचाई की अगर बात करते हैं तो यहां पर बन जाता है VP ग्रेटर देन क्या VS, एकदम जस्ट उल्टा होता है। तो चॉइस नंबर कौन सा बन जाएगा, यानी कह सकते हैं 10 का B। 11 नंबर क्वेश्चन करा, दिष्ट धारा के लिए प्रेरणिक प्रतिघात, दिष्ट धारा के लिए डीसी के लिए प्रेरणिक प्रतिघात का क्या मतलब हुआ, प्रेरणिक प्रतिघात का मतलब तो हो जाता है बच्चों, यानी हम बात करते हैं किसका, यानी एक्स, प्रतिघात है ना, प्रेरणा है मतलब होता है एल, XL। तो यहां पर कह रहा है कि XL किसके लिए करीब होता है, दिष्ट धारा की अगर हम XL की बात करते हैं तो ये हमेशा किसके करीब बनेगा, XL इक्वल्स टू कितना बन रहा है, 0। इसीलिए बच्चे ओमेगा L इक्वल्स टू 0 और L इक्वल्स टू क्या बनता है, 0/ओमेगा। इस तरह का थोड़ा फोकस करिएगा। तो यहां पर आंसर कौन सा बनने वाला है, यानी ए। अब आता है आपका 12 नंबर क्वेश्चन, प्रेरणिक प्रतिघात। प्रेरणिक प्रतिघात की बात करते हैं यानी XL, और XL किसके करीब होता है, ओमेगा L, और ओमेगा L किसके करीब होता है बच्चों, यानी ओमेगा होता है 2 पाई इंटू में बोलिए f। 2 पाई f क्यों होता है, जरा फोकस करिए। 2 पाई f होने का क्या रीजन है, ओमेगा जो होता है बच्चे ये हो जाता है जी ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई बाय कितना t, और इसको लिख सकते हैं क्या 2 पाई इंटू बोलो 1/t, और 1/t किसके करीब होता है, f के करीब, इसीलिए ओमेगा किसके करीब बन गया 2 पाई f के करीब। और यहाँ पर XL है इसीलिए ओमेगा L XL बराबर ओमेगा L बराबर कितना 2 पाई f इंटू L। तो चॉइस नंबर कौन सा बन जाएगा, यानी पहला चॉइस बन जाता है। 13 नंबर की बात करें बच्चों, 13 नंबर क्वेश्चन है शुद्ध प्रेरकत्व। शुद्ध प्रेरकत्व की जब भी बात आती है यानी प्योर इंडक्टेंस की बात आती है, और प्योर इंडक्टेंस के लिए जो शक्ति गुणांक होती है वो किसके करीब हो जाता है बच्चे, यानी हम बात करते हैं शून्य के करीब। सॉरी कहां पर लगा दी, ठीक, अच्छा इसका जो आंसर आ जाएगा क्या आएगा, शून्य के करीब बनता है। 13 का बनने वाला है बी। 14 नंबर की बात करते हैं निम्नलिखित में कोणीय आवृत्ति। कोणीय आवृत्ति, ये कोणीय आवृत्ति जब भी आपसे पूछे ना बच्चों तो कोणीय आवृत्ति आपका क्या बनेगा, यानी कह सकते हैं जब आपका क्या बात बनेगा, अभी जस्ट इसकी बात की थी कब, यहां पर देखिए LR प्रतिबाधा की जब भी बात कर लिए थे, और यहां पर एक छोटी सी बात की थे XL बराबर XC, ठीक है, XL बराबर XC, यानी कह सकते हैं बच्चों इस कंडीशंस में XL बराबर कहां पर XC, यानी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी अनुनाद की स्थिति में। तो हम लिख सकते हैं अनुनाद की स्थिति में, अनुनाद की स्थिति में। अब जब भी अनुनाद की स्थिति में आता है तो यहां पर बनता है XL बराबर कितना XC, XL बनता है बच्चों ओमेगा L बराबर XC बनता है 1/ओमेगा C, ओमेगा स्क्वायर इंटू बोलिए कितना LC इक्वल्स टू 1, ओमेगा इक्वल्स टू बन जाता है जी 1/√LC। तो जरा सोच लीजिए कहां पर बन रहा है आपका, कौन सा चॉइस बन रहा है, आपका बनता है जी C चॉइस। यही बात, सॉरी हाँ गलत बोल दिया हम, यहां पर क्या बात बनने वाला है, इसका ऑप्शंस देख लीजिए, ऑप्शन ध्यान नहीं दिए, ऑप्शंस आपका कौन सा बन जाता है, यानी कह सकता है बी चॉइस 1/√LC। चलिए फिर से अपचाई की बात आ गई, आई ना, यहीं पर हम लोग अभी तो चर्चा किए थे, यहां पर देखिए तो अपचाई की बात कर लिए थे ना, अपचाई अब यहां पर बात कर लिए तो इसका जल्दी से कमेंट करिए क्या आंसर होने वाला है। अपचाई ट्रांसफार्मर के लिए कौन सा सही है, जब भी हम अपचाई की बात करते हैं तो VS हमेशा क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, किससे, VP से, है ना बात सही। अब यहां पर था विद्युत अनुनाद। विद्युत अनुनाद का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक रेजोनेंस। क्या बनते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रेजोनेंस। ये तब भी आता है एट रेजोनेंस, अनुनाद की स्थिति में, यानी XL बराबर क्या हो जाता है, XC के करीब हो जाता है। ये बात थोड़ा सा ध्यान देंगे। प्रत्यावर्ती के लिए, प्रत्यावर्ती के औसत मान के लिए अगर हम यहाँ पर I एवरेज की बात करें ना तो I एवरेज किसके करीब होता है, ये होता है 0.637 इंटू बोलिए I0। अगर हम इसके दूसरा फॉर्म बोले ना बच्चों तो यहाँ पर बनता है 2 इंटू I0 बटा बोलिए कितना पाई, यानी कह सकते हैं 2 इंटू बोलिए I0 अपॉन में कितना बन जाएगा, पाई का वैल्यू होता है 3.14। अब ये वाला वैल्यू को जैसे आप फाइंड आउट करेंगे तो आपका ये वाला वैल्यू आपको मिलने वाला है। तो चॉइस देखिए कौन सा बन जाता है, यानी सी चॉइस। 17 का बन गया सी। 18 नंबर कहते हैं वाटहीन धारा। जब भी वाटहीन धारा की बात करते हैं तो शक्ति गुणक, वाटहीन धारा के लिए शक्ति गुणक जब भी बात करेंगे बच्चों तो कितना बन जाता है, यानी 0, है ना बात सही। चलिए फिलहाल के लिए बात करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, किसी अपचाई, बार बार देखिए ट्रांसफार्मर ना बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ट्रांसफार्मर से। किसी अपचाई ट्रांसफार्मर के लिए प्राइमरी और सेकेंडरी
में क्रमशः N1 और N2 लपेटा है। अब जरा सोचिए अपचाई की बात चलती है ना, तो अपचाई में क्या बात बनेगा, हमेशा अपचाई में N1 ग्रेटर हो जाएगा किसमें, N2 में। तो चॉइस देखिए कौन सा है, यानी कौन सा, फर्स्ट चॉइस ही मिल गया। ट्रांसफार्मर के कोर को पतदार रखा जाता है रोकने के लिए, किसको, भंवर धारा को, किसको रोकने के लिए, भंवर धारा को। चलिए अब आता है जी 21 नंबर क्वेश्चन। एक एसी स्रोत से संबंध प्रेरक के आड़े, आड़े यहां पर एक शब्द का इस्तेमाल किया, विद्युत वाहक बल, उसके इर्द गिर्द विद्युत वाहक बल एवं प्रेरक जाति धारा का कलांतर। अब इस तरह का क्वेश्चन जब भी आता है ना बच्चों, तो ये हमेशा कलांतर कितना होता है, π/2 रेडियन, और π/2 रेडियन का मतलब कितना हो गया, 90 डिग्री में, है ना बात सही। तो इसका आंसर क्या बनेगा, बी। 22 नंबर क्वेश्चन है, एलसी परिपथ को कहा जाता है, एल और सी मतलब इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस को क्या कहा जाएगा बच्चे, हम कह सकते हैं दौलनी परिपथ, एलसी परिपथ। क्या बोलेंगे, एलसी परिपथ मतलब कह सकते हैं इसको ऑसिलेशन, क्या बोलेंगे, ऑसिलेशन सर्किट, ठीक है। चलिए अब यहां पर आता है क्या, ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। यहां पर कभी कभी आपको ये भी दे सकता है कि कौन सा सही नहीं है, तो कौन सा सही है इसकी बात करते हैं बच्चों। तो यहां पर 23 नंबर का क्वेश्चन क्या है, यह एसी को डीसी बदलता है, बिल्कुल गलत है। यह डीसी को एसी में, बिल्कुल गलत है। डीसी वोल्टता को बढ़ा घटाता, बिल्कुल गलत है। या एसी वोल्टता को बढ़ा घटा, बिल्कुल सही है। तो चॉइस नंबर कौन सा बनेगा, यानी चॉइस नंबर बन जाता है डी। यानी क्या करता है ट्रांसफार्मर, यानी एसी वोल्टेज को बढ़ाता घटाता है ना। चलिए फिलहाल के लिए आप देख रहे हैं बच्चों सीपी सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, है ना। अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो कृपया करके शेयर करने की कोशिश करिए, है ना बात सही, ताकि दूसरे को भी क्या हो, यानी फायदा हो, है ना, और आपको क्या बने, एकदम से पुण्य का भागी बने आप, है ना। चलिए फिलहाल के लिए बात करते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कोणीय आवृत्ति ओमेगा वाले प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एल प्रेरकत्व, क्या कर रहे हैं, एल प्रेरकत्व वाले प्रेरक द्वारा उत्पन्न प्रेरणिक प्रतिघात का मान कितना हो जाएगा। जब भी प्रेरणिक प्रतिघात की बात करते हैं ना बच्चों, तो प्रेरणिक प्रतिघात किसके करीब बन जाएगा, यानी ओमेगा इंटू एल के करीब, यानी बन सकता है एक्सएल, एक्सएल किसके करीब बना, ओमेगा एल के करीब। तो ये बात थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, ये एल है, सी नहीं है, एल है, ठीक है जी, ध्यान दीजिएगा इसको, क्या है ये, एल है। शक्ति गुणांक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। शक्ति गुणांक जब भी आता है ना बच्चे, तो शक्ति गुणांक आपका जब भी बनेगा तो ये आता है शक्ति गुणांक, यानी कह सकते हैं cos फाई इक्वल्स टू होता है यथार्थ माध्य शक्ति, यानी IRMS बट्टा बोल दीजिए कितना जी, यानी आभासी माध्य शक्ति, यानी कह सकते हैं कि आई एवरेज। सीधी सीधी बात कीजिए, या तो इसको हटाइए, अगर हिंदी समझ में ना आए तो थोड़ा सा इसको हटा दीजिए, और हिंदी समझ में अगर नहीं आए तो इसका आंसर डायरेक्टली आप पुट करेंगे। डायरेक्टली क्या बनने वाला है, यानी शक्ति गुणांक। किसकी बात करें बच्चों, अगर शक्ति गुणांक की बात करते हैं तो चॉइस नंबर कौन सा, शक्ति गुणांक बराबर यथार्थ माध्य शक्ति बट्टा बोलिए आभासी माध्य शक्ति, है ना बात सही। चलिए श्रेणीबद्ध एलसीआर परिपथ का शक्ति गुणांक, जैसे ही शक्ति गुणांक की बात आती है बच्चे, शक्ति गुणांक का मतलब होता है पावर फैक्टर, और पावर फैक्टर किसमें आता है, cos फाई के करीब। cos फाई किसके करीब होता है, R/Z। ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो कौन सा चॉइस बनने वाला है, सी चॉइस बन जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं 27 नंबर क्वेश्चन, धारितीय प्रतिघात। धारितीय प्रतिघात की जब भी बात आती है तो कहते हैं XC, XC किसके करीब होता है, 1/ωc। चलिए कहां पर है, डी चॉइस। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन सबका कंप्लीट हो जाता है बच्चों। अब बात करते हैं 28, चौक कुंडली रखता है। अरे चौक कुंडली का ना बड़ा क्वेश्चन बड़ा एकदम से कभी कभी आता कभी नहीं आता, जब भी आता है तो दमदार ही आता है। अगर हम चौक कुंडली की बात करते हैं तो चौक कुंडली हमेशा क्या करता है, उच्च प्रेरकत्व तथा निम्न प्रतिरोध होता है। चौक कुंडली के पास क्या होता है, उच्च प्रेरकत्व, यानी कह सकते हैं हाई इंडक्टेंस, क्या कहेंगे, हाई इंडक्टेंस एंड क्या, यानी कह सकते हैं लो रेसिस्टेंस, लो रेसिस्टेंस, है ना। चलिए फिलहाल के लिए बात करते हैं 29 नंबर क्वेश्चन, किसे नियंत्रित करने के लिए चौक कुंडली का उपयोग करते हैं। किसे नियंत्रित करने के लिए चौक कुंडली का उपयोग करते हैं, तो एकदम से एक ही लाइन में आंसर आएगा, किसको, एसी को। डीसी गलत है, एसी सही है लेकिन डीसी गलत है, यहाँ पर दोनों चॉइस, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बनेगा। प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण आई बराबर आपको दे रखा है 15 sin 100 पाई। तो यहां से एक इक्वेशन लिखिए, आई इक्वल्स टू क्या होता है, आई नॉट इंटू बोलिए कितना, साइन ओमेगा टी। और यहां पर हम बात करते हैं कि साइन ओमेगा टी, ओमेगा किसके करीब बन रहा है, ये जो आपका ओमेगा बन रहा है ये किसके करीब बन रहा है, यानी 100
पाई के करीब बनता है। तो ओमेगा कितना हो गया 100 पाई करीब। आपसे पूछा आवृत्ति, तो ओमेगा बराबर कितना होता है 2 पाई एफ इंटू, बोलिए 2 पाई कितना एफ होता है, और यहां से बन गया बच्चे कितना 100 पाई इक्वल्स टू 2 पाई एफ। 2 पाई से ये चला गया जी कितने टाइम्स में 50, एफ इक्वल्स टू बन गया 50 हर्ट्ज। क्या बन गया एफ इक्वल्स टू क्या बन गया 50 हर्ट्ज। चॉइस नंबर कौन सा बन रहा बच्चे, यानी सी की बात कर रहे हैं। कौन सा चॉइस, सी की चॉइस करते हैं। बात सही है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन है 1 बाय एल सी। 1 बाय एल सी, अब यार सोचो 1 बाय एल सी किसके करीब होता है बच्चे, 1 बाय एल सी नहीं है ना, ओमेगा है क्या, हाँ ठीक है, 1 बाय ओमेगा एल। 1 बाय ओमेगा एल का मतलब क्या है बच्चे, यहाँ से एक्स एल की बात होती है। एक्स एल क्या होता है ओमेगा एल, और हम बात करते हैं ये किसके करीब होता है, ये अगर होता है बच्चे यानी प्रतिरोध के करीब होता है कि नहीं होता है, जरा सोचो, ये आ गया प्रतिरोध की तरफ। तो यहाँ पर एक छोटी सी बात ये भी आ जाती है कि अगर हम 1 बाय ओमेगा एल की बात करते हैं तो 1 बाय ओमेगा एल यानी किसके करीब होता है एक्स एल, और एक्स एल का जो यूनिट होता है तो कितना हो गया 1 बाय ओम। अब आप आंसर ढूंढ लीजिए इसका क्या बनने वाला है, इसका कमेंट में करेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन आप कमेंट में करेंगे इसका आंसर क्या होने वाला है। चलिए फिलहाल के लिए बात करते हैं, क्वेश्चन आपके लिए छोड़े हम लोग, और 32 नंबर क्वेश्चन, 32 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। बच्चों आप देखना शुरू कर दिए हो सीपी सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है ना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो आप इसको शेयर करिए। अगर आपको लगता है इनमें कुछ कमी है तो बेझिझक आप इसमें अपने कमेंट बॉक्स खाली है, अपना कमेंट करिए, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, और हमें इसमें क्या सही करने और क्या अच्छा करने की कोशिश की जाए। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए सर्वोपरि है। चलिए फिलहाल के लिए बात करते हैं 32 नंबर क्वेश्चंस। अब यहां पर आता अपचाई, जैसे ही अपचाई की बात आती है ना बेटा, तो अपचाई मतलब हो गया क्या, यहां पर कौन सी राशि घटती है, अपचाई में वोल्टेज घटती है। क्या घटती है, वोल्टेज घटती है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, है ना बात सही। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन है, यदि धारा और विभवांतर के बीच का कालांतर क्या हो यानी फाई हो तो शक्ति गुणांक होता है। शक्ति गुणांक जब भी हो ना तो यहां पर लगा दीजिए कॉस फाई, कॉस फाई जब भी हो तो क्या करेंगे आर बाय जेड। तो चॉइस नंबर कौन सा बनेगा, यानी बन जाता है बी चॉइस, है ना बात सही। 34 नंबर क्वेश्चन करते हैं, किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा I बराबर 5 cos ओमेगा टी और विभव है 200 sin ओमेगा टी। तो शक्ति जब भी बनेगा तो ये क्या बनेगा, यानी फाई किसके करीब बन जाता है जी 90 डिग्री। तो यहां से अगर हम P की बात करते हैं, P एवरेज की बात करें तो IRMS इंटू में बोलिए कितना, यानी कह सकते हैं बच्चे VRMS इंटू में कह सकते हैं cos फाई, और cos फाई यानी cos कितना डिग्री लेंगे cos 90 डिग्री, और cos 90 कितना हो जाता है जी 0, और ये पूरा का पूरा सिस्टम क्या कर देगा 0। इसका मतलब आंसर क्या बनने वाला है आपका डी बनने वाला है, यानी शून्य। चलिए फिलहाल के लिए बात करते हैं 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों। अच्छा आपको मैं बता दूं, अभी भी जो बच्चे जुड़े हो, अभी हम लोग सीपी सर ऑफिशियल यूट्यूब पर एक छोटा सा क्या चलाए हैं, यानी एक अभियान चलाए हैं जिसमें केवल और केवल आपका ऑब्जेक्टिव्स का एकदम से सीरीज चलता है, और फिर आपका क्या है कि केवल और केवल शॉर्ट क्वेश्चन ही चलते हैं, और फिर केवल और केवल क्या चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। यानी हम कह सकते हैं तीनों चीजें एक साथ आपको देखने को मिलती है इस चैनल पर, और वो भी क्वेश्चन देखने को मिलता है जो बहुत ही VVI क्वेश्चन होते हैं, उसी क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन है, 1 माइक्रोफैराड की धारिता, यानी आपके पास सी दे रखा है बच्चों, और यहाँ पर कह रहा है कि धारिता की पट्टियों के बीच का विभवांतर कितना 1 वोल्ट, यानी भी दे रखा हो। तो यहाँ पर Q बराबर क्या होता है CV, यही होता है क्या, Q बराबर होता है CV। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करिए, आंसर क्या बनने वाला है, यानी 1 माइक्रोकूलम। मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर बनकर तैयार हो जाएगा। प्रतिघात का मतलब, प्रतिघात का क्या मतलब होता है, यानी सीधा सीधा किससे रिजल्ट्स किससे बनता है बच्चे, यानी बी यानी ओम से। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है, एक प्रत्यावर्ती धारा के शिखर वोल्टता कितना। शिखर वोल्टता का मतलब होता है V0 कितना है 440 वोल्ट। हाँ झटका की बात नहीं कर रहे बे, हाँ इसकी आभासी वोल्टता, यानी हम निकाल सकते हैं इसका आभासी VRMS। अब ये आप कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है ना बात सही। अगर हम बात करते हैं इसका क्या आंसर होने वाला है, ये आपके लिए कमेंट पर छोड़ दिए। चलिए फिलहाल के लिए बात करते हैं। चलिए चौक कुंडली की शक्ति गुणांक, चौक कुंडली की शक्ति गुणांक कितनी हो जाती है जी 0 होती है। अभी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, चौक कुंडली की शक्ति गुणांक कितनी हो जाती है, यानी 0 की बात करते हैं, यानी बी चॉइस आपका बन जाता है 38 का। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन है कि संधारित्र का शक्ति गुणांक लगभग कितना होता है। जब भी संधारित्र का शक्ति गुणांक शब्द आ रहे हो मतलब कितना 0, कितनी बन रही है 0। फिलहाल के लिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कहता है बच्चे, यदि L प्रेरकत्व, R प्रतिरोध तथा C संधारित्र की धारिता हो तो
एल बाय आर और आर सी की बात आती है, एल बाय आर और आर सी की जब भी आती है तो आपको पता है एल बाय आर वाली बात अगर आर सी का अगर बीमा की बात करते हैं तो कितना बन जाता है टी, और एल बाय आर की बीमा की बात करते हैं तो क्या आता है टी। ढूंढ लीजिए कहां पर है, M0 L0 T M0, एकदम से चॉइस नंबर कौन सा बनने वाला है, डी। अब आते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन करा, एक प्रतिदीप्ति लैंप में चौक का क्या उद्देश्य होता है। चौक का उद्देश्य होता है धारा में कमी करना। किसमें, धारा में कमी करना। तो कहां पर दिख रहा है, कहां पर दिख रहा है, धारा बढ़ाना, धारा में कमी, हाँ एकदम से कौन सा चॉइस बन रहा है, धारा में कमी करना, यानी ऑप्शन नंबर बी की बात कर रहे हैं। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन करें बच्चों। 42 क्या है कि प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान तथा वर्ग माध्य मूल मान का अनुपात। अरे इस तरह का क्वेश्चन जब भी आता है ना तो हमेशा दोनों का अंतर कितना होता है जी, √2। कितना अनुपात होगा, √2। शिखर मान और वर्ग माध्य मूल का मान का अनुपात होता है √2। ये भी थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। 43 नंबर क्वेश्चन सर, शक्ति गुणांक किसके बीच बदलती है। जब भी शक्ति गुणांक की बात करते हैं तो 0 से कहां, यानी 1। अब चॉइस ढूंढिए कहां पर है, यानी सी चॉइस। 0 से 1 तक आपका क्या होता है, बदलता रहता है, क्या, पावर फैक्टर। क्या बदलता है, यानी कह सकते हैं पावर फैक्टर। अच्छा बच्चों, आप देख रहे थे फिलहाल यूट्यूब चैनल सीपी सर ऑफिशियल, है ना। तो अब क्या करिए कि कमेंट बॉक्स खाली है, अपनी प्रतिक्रिया राय जरूर दें कि आपको वीडियो कैसा लगा है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर। बाकी आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके बाय एंड टेक केयर।